ये नरेंद्र भाई मोदी है। धारा 370 को इस तरीके से तोड़ा या ना कोई खून खराबा हुआ। मोदी भाई कोई वोटों की राजनीति नहीं करता, कोई भेदभाव नहीं करता, कोई पक्ष नहीं करता। किसी धर्म पे कभी आज तक कोई बात सुनी है? मनमोहन सिंह के राज में 56 जगह बम फटे थे, 56 जगह 10 साल में। मोदी के राज में फटा कोई बम? यहाँ तक कि पाकिस्तान भी मोदी जी को मांग रहा है, बोला हमारा शासन, हमारा शासक, हमारा प्रधानमंत्री मोदी दे दो। जिंदगी के 10 साल घटा के मोदी जी को दे दे। बहुत मुश्किल से ये हिंदुस्तान का सौभाग्य है, भारत का ऐसा काबिल, ईमानदार, लियाकत वाला प्रधानमंत्री मिला है। विपक्ष के नेता बता रहे कि मोदी जी से देश चलाना नहीं आ रहा, वो पैसा बर्बाद कर रहे हैं देश का। नहीं, ये सरासर झूठ है। ये उनसे सहन नहीं हो रहा, क्योंकि 77 साल में ऐसा सम्मेलन कभी नहीं हुआ। जो विश्व के बहुत टॉप क्लास कंट्री हैं, पावरफुल कंट्री है, उनके राष्ट्राध्यक्ष आए हैं और उन्होंने इस बात की तारीफ करी है बाहर जा कर के, और हमारे देश की बहुत प्रशंसा हुई है। और उससे पहले ऐसा कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ इस तरह का। लेकिन मोदी जी को बता रहे हैं कि भाई एक गरीब चाय वाला है, एक गरीब चाय वाला देश नहीं चला सकता। नरेंद्र मोदी जी ने देश को ऐसे चलाया है कि इनके 60 साल के राज में कुछ भी नहीं इन्होंने किया। सबसे पहले नरेंद्र भाई मोदी जो ईमानदार ब्यूरोक्रेट हैं, आईपीएस हैं, उनको आगे से आगे लाते हैं, ये उनकी खूबी है। वकील साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से मोदी जी से मिलने के लिए बाइडन बेताब है, रशिया के पुतिन बेताब हैं, सारे बड़े बड़े वर्ल्ड के लीडर मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये अफवाह है या सच में मोदी जी काबिलियत रखते हैं? अच्छा, काबिलियत है, लियाकत है, कॉम्पिटेंट हैं। अरे यूक्रेन से हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट, हमारे इंजीनियर, आर्किटेक्ट, एमबीबीएस डॉक्टर वहाँ फंसे पड़े थे रशिया और जब इसका यूक्रेन का युद्ध हुआ। ये मोदी जी की होशियारी है। पुतिन को फोन करा, और भाई मेरे देश के नागरिक हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं और डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो पुतिन जी ने कहा आप अपनी बसें भेज दो, उस पर हिंदुस्तान का झंडा टांग दो, कोई भी हम 5 घंटे तक हम युद्ध रोक देंगे। उन्होंने युद्ध विराम किया, युद्ध को रोका और झंडे टांग के हमारा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा, इंजीनियर, स्टूडेंट सारे आ गए। और उनको जब पता लगा पाकिस्तान के आदमी भी थे, उन्होंने भी अपनी बस में हिंदुस्तान का झंडा टांगा और वो भी बच के आ गए। अच्छी बात है, हमारे झंडे से अगर किसी के प्राण बचते हो हमें कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं। ये है मोदी जी की होशियारी। अच्छा, ये भारत को जो ताकत मिली है, जो नई पहचान मिली है, ये मोदी जी ही क्यों दिला पाए? ये पहले नेता क्यों नहीं कर पाए? विल पावर नहीं थी। अब आपको मैं याद कराता हूँ, राजीव गांधी 418 एमपी जीत का आया था। वो धारा 370 को तोड़ सकता था बहुत आसानी से, लेकिन विल पावर नहीं थी, हिम्मत भी नहीं थी 370 पे बात कर ले। ये नरेंद्र भाई मोदी है। धारा 370 को इस तरीके से तोड़ा, इस तरीके से इराडिकेट कर दिया, ना कोई खून खराबा हुआ, ना जनहानि हुई, ना संपत्ति हानि हुई, और बड़े आराम से हो गया। वकील साहब बता रहे हैं कि भाई अब तो मोदी जी की जो है उम्र भी काफ़ी हो चुकी है और मोदी जी को खुद ही गद्दी छोड़ देनी चाहिए। जिंदगी के 10 साल घटा के मोदी जी को दे दे। बहुत मुश्किल से ये हिंदुस्तान का सौभाग्य है, भारत का ऐसा काबिल, ईमानदार, लियाकत वाला प्रधानमंत्री मिला है। 77 साल पीछे ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं मिला, एपीजे कलाम जैसा राष्ट्रपति नहीं मिला। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी मोदी जी को मांग रहा है, बोला हमारा शासन, हमारा शासक, हमारा प्रधानमंत्री मोदी दे दो। मोदी जैसा, अल्लाह मोदी जैसा हो, मोदी को दे दो। और कह रहे हैं भारत में विलय कर लो। वहाँ की जनता दुखी है, परेशान है और मोदी को मांग रही है। पाकिस्तान दुश्मन देश की जनता, ये दुश्मन तारीफ करे, इससे बड़ी बात क्या होगी? क्यों मांग रही है? मोदी जी को क्यों तारीफ कर रहे हैं विपक्ष? जी में शासन चलाने के गुण है, आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया, आर्मी के हाथ में फुल पावर दे दी। कांग्रेस के राज में मारना नहीं, किसी को मारना नहीं। अरे वो 200 मार गए हमारे ताज होटल में बॉम्बे 26/11 में। और मनमोहन सिंह के राज में 56 जगह बम फटे थे, 56 जगह 10 साल में। मोदी के राज में फटा कोई बम?
ये कनॉट प्लेस में फंसा था, यहाँ बम ब्लास्ट हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट में, सरोजिनी नगर में, करोल बाग में, हैदराबाद में, महाराष्ट्र में कितने बम ब्लास्ट हुए थे। मोदी के 9 साल में हुआ कोई बम ब्लास्ट? क्यों नहीं हुए? काबिलियत है, मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रखा है, फोर्स को 18 की 18 बटालियन को टाइट कर रखा है, सख्त कर रखा है, और आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ रखा है मोदी जी ने। मोदी जी ने। इस बार बता रहे कि जो मोदी जी की कुनीति है उसका खात्मा इस बार हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होएगा। पहले यूपीए बनाया नहीं था, यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस, क्या हुआ उसका राम नाम सब तो कर आए, वो भी तो गठबंधन था 28 पार्टियों का, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, वो कहाँ है? देखिए हमारे पास में तो देश के सबसे ज्यादा काबिल नेता है हमारी पार्टी में। कौन सा काबिल नेता है? कह रहे कि बड़े बड़े नेता हैं, लालू प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार जी हैं, केजरीवाल जी हैं, राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी क्या काबिलियत है, क्या लियाकत है उसको? राम जेठमलानी हमारा हिंदुस्तान का मशहूर वकील, पता क्या कहता था? बोले अपने दफ्तर में इसको क्लर्क ना रखूं। राहुल गांधी को? हाँ, तो बता रहे कि हम नेहरू गोत बताता है, कभी गांधी गोत बताता है, कभी दत्तात्रेय गोत बताता है, कभी कहता कोल गोत्र है। वो खुद ही कंफर्म नहीं है कि मेरा गोत्र क्या है। फिरोज खान का पोता है, अकल का खोता है, गांठ का मोटा है, पैसा बहुत है, 60 साल का राज का पैसा सारा इस पे, और ऊपर की 8 पीढ़ी गिनाता हूँ मैं। ये राहुल गांधी अपनी 8 पीढ़ी बता दे, मैं बताता हूँ। राहुल जी नहीं बता पाएंगे, मैं बताता हूँ 8 पीढ़ी। राज कोल, मुस्साराम कोल, लक्ष्मी नारायण कौर, गंगाधर, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल केतु गांधी। अच्छा सर, ये सवाल ये उठता है, जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनमें से कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए अब, तो क्या के उनकी वोट मिल पाएगी इन लोगों को? वेरी गुड क्वेश्चन। सनातन धर्म क्या है? सनातन का अर्थ नहीं जानता, ना तो राहुल जानता, ना वो स्टालिन जानता, उदयनिधि तो स्टालिन। पता ही नहीं सनातन का अर्थ क्या है। मैं बताता हूँ उनको, काश वो सुनते हो मेरी। सनातन शाश्वत, शाश्वत को दूसरा शब्द है निरंतर, और चौथा शब्द है तीसरा लगातार। इसकी ये शब्द है लगातार, जो लगातार रहे, कभी खत्म ना हो, ना जिसका शुरुआत है ना जिसका अंत है। ऐसे ही भगवान शंकर है, ना उनका शुरुआत है ना उनका अंत है। सनातन का अंत करने के लिए मोहम्मद गौरी ने, बिहार के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, संसार की हर किताब वहाँ अवेलेबल थी। मोहम्मद गौरी ने सनातन को मिटाने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी थी, सारी किताबें जला दी, सारे मुलाजिम मार दिए, जला दिए, प्रोफेसर टीचर जो भी थे। 3.5 साल तक वो किताबें जलती रही थी। क्या बात करें, 3.5 साल? 3.5 साल तक आग नहीं बुझी थी। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी नालंदा यूनिवर्सिटी की। वो यूनिवर्सिटी को तो मिटा गया, किताबें भी मिटा गया, और वहाँ के मुलाजिम थे उनको मार दिया, पर सनातन को नहीं मार सका, सनातन को नहीं मिटा सका। अच्छा, इनको पता है कि देश के अंदर 80% हिंदू है, उसके बावजूद भी क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? ये सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं। वोटों की राजनीति? हाँ, मोदी भाई कोई वोटों की राजनीति नहीं करता, कोई भेदभाव नहीं करता, कोई पक्ष नहीं करता। किसी धर्म पे कभी आज तक कोई बात सुनी है किसी धर्म को ठेस पहुँचाई हो? सब धर्मों का सम्मान करते हैं नरेंद्र मोदी, और सबको समान दृष्टि से देखते हैं। सिर्फ जानी दुश्मन है वो आतंकवादियों के, क्रिमिनल के। वकील साहब, जैसे G20 हुआ, और G20 से पहले जापान के अंदर G7 का समिट हुआ था अभी, और वहाँ पे जो है एक देश के प्रधानमंत्री ने पैर छुए, लेकिन विपक्ष बता रहे हैं कि मोदी जी सब दिखावा कर रहे हैं। ये मोदी जी का नहीं है सम्मान, ये पूरे भारत का सम्मान है। पूरे भारत? ये मान सम्मान क्या जाने, ये पक्ष को हजम क्यों नहीं हो? जाके इंसल्ट करके आते हैं। भारत के जैसे जयचंद गद्दार था, ऐसे जा के बाहर के देशों को बताते हैं। ऐसे अपने देश की कोई बात है, कोई हो भी जाती है,
बताने नहीं। अगर मोदी जी का सम्मान पूरा वर्ल्ड कर रहा है तो विपक्ष के नेताओं को क्या दिक्कत है? सहन नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। और जो 60 साल मड़ाई खाई है ना, और जो सत्ता का सुख भोग्या है, और जो स्विस बैंक में पैसे भर दिए फिर भी इनका पेट नहीं भरा। सारे पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, राशन डिपो, तेल डिपो, बंदूक के लसा, थाने, बीट और आपकी डिवीजनें बेच बेच के इतना पैसा इन्होंने खींच के बाहर भेज दिया, फिर भी इनका पेट नहीं भर रहा। तो बता रहे कि हम देश बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, मोदी जी से देश बर्बाद हो रहा है, मोदी जी नहीं चला पाए। मोदी जी ने आबाद कर दिया देश। मोदी जी ने इस देश के अंदर भारत हिंदुस्तान के वारे नारे कर दिए। 5 साल से राशन दे रहा है, घर घर उज्ज्वला योजना दे दी फ्री, जिसको ये ब्लैक में बेचते थे 10,000 में, और 200 रुपये पर सिलेंडर ब्लैक में देते थे। एजेंसी वाले से मोटा माल लेकर एजेंसी देते थे, वो चोर बाजारी थी। अब कोई चोर बाजारी नहीं। हर गरीब को, हर गांव के अंदर शौचालय घर घर, हर गांव में यूपी के बिजली भेज दी। लॉ एंड ऑर्डर इतना मेंटेन है, जहां सबसे ज़्यादा क्राइम यूपी में होता था, आज रंगदार रंगून भागे। अच्छा, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जो तो मोदी की तरह है, उन्हें की पच्चीनों पे है और बड़ा गजब का काम कर रहे हैं। सबसे पहले बहन बेटियों को छेड़ने वाले सीधे करे। जो कॉलेज से लड़की आती थी, स्कूल से आती थी, सर्विस करके आती थी, टीचर थी, जो छेड़ते थे ना, उनको ऐसे दंडित करा, कान पकड़वा के पीछे पछवाड़े में जूत मरवाए। जो पहले हाल था, पहले बुरा हाल था, चोरी चकारी, किसानों के हल बैल भैंसे, वो आदमखोर की भैंस नहीं चोरी हो गई थी, इन्हीं का राज। जिसको ढूंढने के लिए पूरी यूपी पुलिस, सारी यूपी पुलिस लगा दी। भैंस चोरी होती थी, बैल चोरी होते थे, किसानों का लोहार चोरी हो जाता था, कुछ नहीं छोड़ते थे। चोर चकारी इतनी थी, ये अखिलेश के राज में हुई थी।